जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत मन से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके बीच लेकर आए हैं बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर, जिसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं। आप लोगों को जैसा कि पता होगा कि पिछले वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, जिसको दो भाग में डिवाइड किए, दो लेक्चर में डिवाइड किए हैं। लेक्चर 1 में 1 से लेकर 49 तक क्वेश्चन करवाए हैं और लेक्चर 2 में 50 से लेकर 100 तक करवाए हैं। और लेक्चर 3 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो प्रश्न है 1 से लेकर 15 तक करवाए हैं। और आज हम 16 क्वेश्चन से लेकर 30 क्वेश्चन करवाने वाले हैं और आने वाला वीडियो जो होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास को आज हम बहुत मजेदार बनाने वाले हैं। तो अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा धुआंधार तरीके से शेयर कर दीजिए। और आइए, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो सभी लोगों को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री राम। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के बीच आ चुका है। तो सदिश इतना की इकाई सदिश पूछ रहा होगा। कह रहा यदि वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस 2 के तथा वेक्टर बी बराबर 2i प्लस जे प्लस 2 के, तो सदिश 2a माइनस बी की इकाई सदिश पूछ रहा होगा। देखिए कि इकाई सदिश पूछ रहा होगा, इकाई सदिश। तो आइए, कह रहा है एक वेक्टर दिया है ए, दूसरा वेक्टर दिया है बी, तो सदिश इतना की इकाई सदिश पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस वेक्टर को निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इस वेक्टर को निकालेंगे 2a माइनस बी का। पहले हम क्या करेंगे, 2a माइनस बी वेक्टर को निकालेंगे। तो सबसे पहले 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मान निकालिए। तो 2 है तो 2 लिखिए, a है तो a वेक्टर का मान दीजिए। तो a वेक्टर का मान क्या है, i प्लस जे प्लस 2 के माइनस, तो माइनस b का मान दीजिए। तो b का मान है 2i प्लस जे प्लस 2 के। क्लियर है। अब देखिए, इसको सोल्व कीजिए। तो 2 से जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा बउआ, 2i प्लस 2j प्लस 4 के माइनस 2i, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 2i माइनस j हो जाएगा और माइनस 2k हो जाएगा। तो बताओ, प्लस 2i माइनस 2i कटेगा, प्लस 2i माइनस 2i क्या होगा, कैंसिल हो गया। 2j में से j गया तो j हो जाएगा। 4k में 2k घटेगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 2k हो जाएगा। क्लियर है। तो 2a माइनस बी वेक्टर आ चुका है, 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपका आ चुका है। अब इस वेक्टर का क्या कह रहा है, इकाई सदिश पूछ रहा है। इस वेक्टर का क्या पूछ रहा है, इकाई सदिश। तो बताओ, इकाई सदिश कैसे निकालने के लिए सिखाए थे, बताओ। इकाई सदिश को कैसे निकालने के लिए सिखाए थे। जिस वेक्टर का इकाई सदिश पूछे वही वेक्टर ऊपर, उसी का मॉड नीचे। जिस वेक्टर का इकाई सदिश यूनिट वेक्टर पूछे वो वेक्टर ऊपर, उसी का मॉड नीचे। तो यानी कि 2a वेक्टर माइनस बी वेक्टर ऊपर रहेगा, इसी का मॉड क्या पड़ेगा, नीचे, 2a माइनस बी। अब बताओ, 2a वेक्टर का मान दे दीजिए 2a माइनस बी वेक्टर का। जे प्लस कितना है बउआ, 2k है। अब इसी का मॉड निकालना, तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर का मॉड निकालने के लिए रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। तो आई तो है ना, जे कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो बताओ, j प्लस क्या हो जाएगा, 2k, j प्लस 2k वेक्टर बटा रूट 5, 4 1 5। अब अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा रूट 5 j प्लस 2 बटा प्लस क्या हो जाएगा बउआ, 2 बटा रूट 5 के। यही होगा आपका आंसर। क्लियर है। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 17 में करा हुआ कि सदिश वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। सदिश वेक्टर बी ज्ञात कीजिए जो कि इतना तथा इतना पर लंब है। एक सदिश भी निकालिए, भी ऐसा सदिश है जो इस वेक्टर और इस वेक्टर पर क्या है, लंब है। क्लियर है? तो इस वेक्टर का भी नाम दे दीजिए, इस वेक्टर का भी नाम दे दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों वेक्टर का नाम दे देंगे। तो माना वेक्टर ए बराबर आपका जो है क्या है बउआ, 2i माइनस जे प्लस 2k, और वेक्टर बी जो है बउआ आपका वो क्या है, 4i माइनस जे प्लस 3k है। ठीक है। अब कह रहा ना कि वेक्टर भी जो है, वेक्टर भी जो है ए पर और बी पर दोनों पर लंबवत है। दोनों पर क्या है, लंबवत है। तो बताओ दो सदिश पर लंबवत सदिश जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी के बराबर होता है। दो सदिश क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाया था ना, दो वेक्टर पर लंबवत सदिश जो होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी। तो आपको भी वेक्टर भी जो होगा वो क्या होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ाए थे, क्रॉस प्रोडक्ट में कि दो सदिश पर जो लंबवत सदिश होता है, दो सदिश पर जो लंबवत सदिश होता है वो क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो भी जो है ए और बी दोनों पर लंबवत है, तो भी जो होगा वो ए क्रॉस क्या होगा, बी होगा। तो देखो ए क्रॉस बी, दो वेक्टर का क्रॉस कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का क्रॉस डिटर्मिनेंट मेथड से निकालते हैं। पहला रो में क्या लिखते हैं, आई जे के। दूसरा रो में क्या लिखते हैं, पहला का कोफिशिएंट 2 माइनस 1 2। तीसरा रो में क्या लिखते हैं, दूसरा का कोफिशिएंट 4 माइनस 1 और 3। इसको सोल्व करेंगे तो -3 प्लस 2 यानी माइनस आई आएगा। जे को सोल्व करेंगे तो 8 माइनस 6 प्लस 2 जे आ जाएगा। के को सोल्व करेंगे तो -2 प्लस 4 प्लस 2k आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, भी वेक्टर हो गया। क्या हो गया, भी वेक्टर हो गया। लेकिन एक चीज और दिया है, मॉड ऑफ भी जो है, वेक्टर भी का जो मॉड होना चाहिए वो 6 होना चाहिए। वेक्टर भी ऐसा होना चाहिए जिसका मॉड क्या होना चाहिए, 6। तो अभी फिलहाल वेक्टर भी जो आया है जिसका मॉड क्या आएगा, 4 4 8 1 9 3 आएगा। इसका मॉड कितना आएगा, 3। लेकिन कहता है कि मॉड उसका 6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका इकाई सदिश निकालेंगे, वेक्टर भी का मात्रक सदिश निकालेंगे। तो बताओ वेक्टर भी और इसी का मॉड नीचे, इसी का मॉड नीचे हो गया ना। वेक्टर भी का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो वेक्टर भी बटा क्या आएगा, मॉड वेक्टर भी। तो वेक्टर भी जो होगा बउआ वो कितना है जी, -i प्लस 2j प्लस 2k है, प्लस 2k और बटा कितना, इसका मॉड निकालिएगा। तो इसका मॉड जब निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, बताओ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, यूनिट वेक्टर भी बराबर यूनिट वेक्टर भी कितना हो जाएगा, -i प्लस 2j प्लस 2k और बट्टा कितना, 3 आ जाएगा ना, बट्टा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया। तो बताओ वेक्टर भी जो होगा, वेक्टर भी बराबर क्या होगा, यूनिट वेक्टर इंटू मॉड वेक्टर भी। बोलो यहां से वेक्टर भी का मान निकालेंगे तो यूनिट वेक्टर ये गुना हो जाएगा ना, यूनिट वेक्टर गुना मॉड वेक्टर भी बराबर क्या आएगा, वेक्टर भी। तो यूनिट वेक्टर कितना, मॉड वेक्टर भी कितना है, मॉड वेक्टर भी 6 है। मॉड वेक्टर भी कितना दिया हुआ है, 6। वेक्टर भी का मॉड कितना दिया हुआ है, 6। यूनिट वेक्टर का मान दे दो -i प्लस 2j प्लस 2k। अब बट्टा कितना बहुआ, 3। काटेंगे कई बार में कटेगा, 2 बार में। तो 2 से जब गुना करेंगे इसमें तो कितना आएगा, -2i प्लस 4j प्लस 4k। ये आपका वेक्टर भी आ गया। ये आपका क्या आ गया, वेक्टर भी। अब इसका मॉड निकाल के देखिए तो 6 आता है। इसका जब मॉड निकालिएगा तो √2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 16 32, 4 36 का मॉड कितना आ जाएगा,
36 का रूट कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो वेक्टर भी मेरा निकल चुका है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है बउआ कि यदि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इकाई सदिश है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी क्या है, इकाई सदिश है, तो हाँ तथा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर है, तो कहता है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान निकालिए। क्लियर है। तो देखो बोला है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी इकाई सदिश है, तो इकाई सदिश का मॉड का मान कितना होता है, 1 होता है। तो बताओ, चूंकि 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 वेक्टर ए कॉमा वेक्टर बी कॉमा वेक्टर सी इकाई सदिश है, क्या है बउआ, इकाई सदिश है, इकाई सदिश है। इसलिए 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 मॉड ए का भी मान 1 होगा, मॉड बी का भी मान 1 होगा और मॉड सी का भी मान क्या होगा, 1 होगा। आगे क्या कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 वेक्टर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या दिया है, 0 वेक्टर। अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों पट्टी वर्ग कर देंगे, दोनों पट्टी क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि जब इसका वर्ग कीजिएगा तो ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, और ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए आ जाएगा। क्या होता है प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। क्लियर है। तो इसलिए इसको क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो दोनों तरफ वर्ग कर दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का होल स्क्वायर बराबर 0 वेक्टर का स्क्वायर। तो सुनो, अब इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, तो ए का स्क्वायर तो मॉड ए का स्क्वायर, जोड़ बी का स्क्वायर मतलब मॉड बी का स्क्वायर, जोड़ सी का स्क्वायर मतलब मॉड सी का स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2a डॉट बी हो जाएगा, प्लस 2bc तो 2b डॉट सी हो जाएगा, प्लस 2c तो 2c डॉट ए हो जाएगा, और 0 वेक्टर का स्क्वायर कितना होगा, 0 होगा। क्लियर है। क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड का स्क्वायर, स्क्वायर मींस मॉड का स्क्वायर, और 0 वेक्टर का मॉड क्या होता है, 0 होता है। तो 0 का स्क्वायर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये देखो मॉड ए का मान कितना है बउआ, 1 का स्क्वायर, जोड़ मॉड बी का मान कितना है बउआ, 1 का स्क्वायर, मॉड सी का मान कितना है बउआ, 1 का स्क्वायर। अब इसमें 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा बउआ, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए बराबर 0। ये बताओ 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए प्लस सी डॉट ए बराबर कितना बउआ, 0। अब देखो 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3, अब इस 3 को ई पट्टी कर दो, तो ई पट्टी प्लस 3, तो ई पट्टी क्या आ जाएगा, -3, तो इधर क्या बचेगा, 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3 हो जाएगा। अभी पट्टी 2 गुना में, तो ई पट्टी क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा। तो बताओ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर कितना बुतर हुआ, -3/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो जो मेरा मकसद था ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए निकालना, वो आ चुका है। उसका वैल्यू कितना आया, -3/2। क्लियर है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ये 18 था ना, ये 17 हुआ था, ये 18, ये 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। x का मान इतना दिया है, y का मान इतना दिया है, तो dy/dx पूछ रहा है। तो सुनो, पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ाए थे डिफरेंशिएशन में। पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसा होता है, x बराबर कुछ भी दे, y बराबर कुछ भी दे, x बराबर कुछ दे, y बराबर कुछ भी दे, और पूछे dy/dx। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, कि x बराबर कुछ दे दे, y बराबर कुछ दे दे, और dy/dx पूछे, तो हम क्या करते हैं, इसमें जो पैरामीटर होता है,
इसमें जो पैरामीटर होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों समीकरण को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन जब भी दे, x बराबर कुछ हो, y बराबर कुछ हो और dy बटा dx पूछे तो उसको बोलते हैं प्राचलिक समीकरण, हिंदी में प्राचलिक समीकरण। और प्राचलिक समीकरण जब भी देता है तो इसमें जो प्राचल होता है उसी के रिस्पेक्ट में दोनों समीकरण को बारी बारी से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो सुनो, इसमें प्राचल कौन होगा? तो x y के अलावा जो तीसरा वेरिएबल होता है वही प्राचल कहलाता है, यानी पैरामीटर कहलाता है। x y के अलावा दोनों समीकरण में जो तीसरा वेरिएबल उपलब्ध होता है वही प्राचल यानी पैरामीटर कहलाता है। उसी के रिस्पेक्ट में दोनों समीकरण को बारी बारी से डिफरेंशिएट करेंगे। तो बता, इसमें प्राचल कौन है? थीटा है, क्योंकि थीटा है भी है, थीटा है भी है। इसमें प्राचल कौन है? थीटा। तो थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और थीटा के रिस्पेक्ट में इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए 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 आइए, चुकी x बराबर 3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा। अब इसको थीटा के रिस्पेक्ट में दोनों समीकरणों को डिफरेंशिएट करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करो dx बट्टा क्या होगा बउआ? d थीटा। अभी घटाव का फॉर्म है बारी बारी से ना, तो d3 cos थीटा माइनस 2 cos क्यू थीटा बटा कितना बउआ? d थीटा। तो dx बाई d थीटा आपका ये हो गया। घटावला का बारी बारी से 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा 3 cos थीटा बटा d थीटा माइनस 2 कांस्टेंट बाहर d cos क्यू थीटा बटा कितना बउआ? d थीटा। तो सुनो, दिस इंप्लाइज dx बाई d थीटा बराबर 3d cos थीटा बटा d थीटा माइनस 2। अब इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं? d cos थीटा का होल क्यूब, d cos थीटा का होल क्यूब। अब इसमें जो है चैन रूल लगेगा। कौन रूल लगेगा? चैन रूल, श्रृंखला नियम। तो चैन रूल कैसे सिखाते हैं क्लास में? बोलो बोलो बोलो। गाना गा के सिखाते हैं ना। चैन रूल कैसे सिखाते हैं? गाना गा के। गाना किस प्रकार का था? पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में। गाना इसी तरह से सिखाता है ना क्लास में। पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में। तो पहला फंक्शन कौन है? पावर 3। इसको छोड़कर जो बचा जो बट्टा में, तो क्या बचेगा? cos थीटा बचेगा ना। तो बट्टा में क्या आएगा? cos थीटा। अब जो नीचे आया वही कहां जाएगा? ऊपर। उसके बाद फिर गाना गाएंगे। पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में। तो पहला फंक्शन कौन है? cos। cos को छोड़ने क्या बचेगा? थीटा। तो बट्टा में आ गया d थीटा। और जहां पर जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आ जाएगा, वहीं रुक जाते हैं। तो थीटा के रिस्पेक्ट में करे तो थीटा आ गया, यहीं पर क्या करेंगे? रुक जाएंगे। अब इसमें फॉर्मूला लगाइए। दिस इंप्लाइज dx बाई d थीटा बराबर 3 cos थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन? माइनस साइन थीटा होता है माइनस 2। अब ये घात है तो घात वाला का समीकरण डिफरेंशिएशन पहले पावर को लिखते हैं, फिर टोटल में पावर एक घटा देते हैं। 3 में घटाएंगे तो 2 होगा। cos थीटा का क्या होगा? माइनस साइन थीटा। तो ये बताओ, दिस इंप्लाइज dx बाई d थीटा बराबर माइनस 3 साइन थीटा हो जाएगा। आई माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। यस, माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 साइन थीटा इंटू क्या होगा बउआ? cos स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका समीकरण। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। अब अगला समीकरण को डिफरेंशिएट करेंगे। तो अगला हम ले लेते हैं, चलो अगला हम ले लेते हैं ये y बराबर 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा। इसको भी x थीटा के रिस्पेक्ट में थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करो तो कितना होगा बउआ? डी बाई बटा डी थीटा हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। डी साइन थीटा
बटा डी थीटा हो जाएगा, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, डी साइन थीटा का होल क्यूब, इसमें भी चेन रूल लगा दीजिए उसी तरह से, पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बटा में, तो साइन थीटा यहाँ भी क्या हो जाएगा बउआ, साइन थीटा बटा कितना उतर हुआ डी थीटा। तो दिस इंप्लाइज आपका क्या हो गया, डी बाई बटा डी थीटा बराबर 3 साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस 2, ये पावर आगे आवेगा 3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, यानी दिस इंप्लाई डी बाई बट्टा डी थीटा आपका हो गया बराबर 3 कॉस थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको समीकरण क्या मान लीजिएगा 2, समीकरण 2 मान लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, चूंकि हमको डी बाई बट्टा डी एक्स लाना है, इसलिए समीकरण 2 में 1 से क्या करेंगे, भागा देंगे। समीकरण 2 में 1 से क्या करेंगे, भागा देंगे। ठीक है, तो चलो 2 भागा 2, समीकरण 2 में 1 से भागा 2, स्टॉप, भागा दीजिए समीकरण 2 से 1 में, समीकरण 2 भागा 1, समीकरण 2 भागा 1 करेंगे तो बताओ 2 कितना है, डी बाई बट्टा डी थीटा, 1 कितना है, डी एक्स बाई डी थीटा। तो बताओ 3 कॉस थीटा माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा माइनस 3 साइन थीटा प्लस 6 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो डी थीटा से डी थीटा क्या होगा, कट जाएगा। तो बताओ क्या बचेगा, डी बाई बट्टा डी एक्स, डी बाई बट्टा डी एक्स बराबर क्या बचेगा, ऊपर से देखो तो कॉस थीटा कॉमन है, नीचे से साइन थीटा कॉमन है, कुछ 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 बहुत होगा तो 3 कॉमन लेके काट सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो 3 कॉमन लेके जब काटेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, कॉस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा बटा नीचे से 3 कॉमन लेके काटेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। तो देखो कह रहा यदि tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रखिए तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो सुनो, चूंकि क्या दिया हुआ है जी, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ के। तो सुनो डी बाई डी एक्स पूछ रहा है तो आप तुम क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स ही पटी जाएगा तो क्या होगा बउआ, tan के हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सुनिए जब इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा कितना डी एक्स बराबर डी टेन के बटा डी एक्स। तो सुनो जोड़ वाला का डिफरेंशिएशन क्या करते हैं बारी बारी से, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बउआ, 2x हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर का 2 वाई हो जाएगा इंटू डी बाई बटा डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ के का डिफरेंशिएशन क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। तो 2 बाई डी बाई बट्टा डी एक्स इज इक्वल टू प्लस 2x ही पट जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, तो डी बाई बट्टा डी एक्स क्या हो जाएगा बउआ, माइनस एक्स बटा बाई हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर है। तो आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर देखिए, बाई का मान दिया है, बाई बराबर लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो डी बाई डी एक्स पूछ रहा है। तो सुनो चूंकि बाई बराबर आपका दिया है लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर
बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं लॉग के आगे भागा का जब फॉर्म होता है, लॉग के आगे भागा का फॉर्म होता है लॉग m बटा n, तो क्या फॉर्मूला आता है लॉग m माइनस लॉग n। तो लॉग इसको हम लिख सकते हैं लॉग के प्रॉपर्टी से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। ठीक है, अब देखो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बताओ y का अवकलन क्या होगा dy बट्टा dx। अब बताओ d ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा पहला फंक्शन को छोड़कर जो बचा जो बट्टा में मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टा dx हो जाएगा माइनस डी ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बट्टा डी मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा कितना dx। तो सुनो दिस इंप्लाइज डी वाई बट्टा dx बराबर क्या होगा लॉग का डिफरेंशिएशन बगल वाला को 1 बट्टा करके लिखते हैं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये बताओ 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना होगा माइनस 2x माइनस ऑफ लॉग के बगल वाला को 1 बट्टा करके लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 2x। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बताओ डी वाई बट्टा dx कितना होगा बउआ, डी वाई बट्टा dx कितना हो जाएगा जी। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। एलसीएम 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बताओ माइनस 2x ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बताओ नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या होगा डी वाई बट्टा dx इज इक्वल टू माइनस 2x क्यूब। इसके बाद क्या होगा माइनस 2x प्लस 2x क्यूब माइनस 2x प्लस 2x क्यूब बट्टा 1 माइनस x के पावर 4 हो जाएगा ना, तो ये से ये कट गया तो डी वाई बट्टा dx बराबर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 4x बट्टा 1 माइनस x के पावर 4, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। कह रहा है भाई साहब कह रहा है यदि रूट एक्स प्लस रूट वाई बराबर 1 तो बिंदु 1/4 पर डी बटा dx निकालिए। डी बटा dx निकालने के लिए कहता है किस बिंदु पर 1/4 पर। तो सुनो चूंकि रूट एक्स प्लस बराबर ये सॉरी रूट एक्स प्लस रूट बाई बराबर कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, तो सुनो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं, यही ठीक लगता है। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो बताओ d रूट एक्स बटा dx हो जाएगा, ये जो d रूट बाई अब बट्टा डी बाई हो जाएगा ना, इंटू डी बाई बट्टा क्या हो जाएगा बउआ dx हो जाएगा बराबर d1 बट्टा dx हो जाएगा। ठीक है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, रूट वाला का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 रूट एक्स, जो रूट बाई का 1/2 रूट बाई इंटू डी बाई बट्टा dx। 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 हो जाएगा, तो 1/2 रूट बाई डी बाई बट्टा
dx, इसको इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2√x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा बउआ, dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, ई पट्टी रूट बाई भागा में तो ई पट्टी गुना में हो जाएगा -√y/√x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं -√y/x भी लिख सकते हैं। यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर है? अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 23 नंबर कहता है यदि वक्र इतना तथा इतना एक दूसरे को बिंदु 1 1 पर लंबवत काटते हैं तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दो वक्र दिया है, दो वक्र का समीकरण दिया है, कहता है दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। कैसे काटते हैं भाई? लंबवत काटते हैं, तो ए का मान पूछ रहा है। तो सुनो, हम क्या करते हैं कि दोनों वक्र का ढाल निकालते हैं। क्या निकालते हैं? दोनों वक्र का ढाल। ढाल मीन्स स्पर्श रेखा। तो बताओ, दोनों वक्र एक दूसरे को लंबवत काटते हैं तो दोनों के ढाल का गुणनफल कितना होगा? -1 के बराबर। पता है कि दो वक्र एक दूसरे पर लंबवत होते हैं तो दोनों का ढाल का गुणनफल कितना होता है? -1। तो हम पहले इसका ढाल निकालते हैं, उसके बाद इसका ढाल निकालते हैं। कौन बिंदु पर? 1 1 पर। उसके बाद दोनों के ढाल निकालने के बाद जो आवेगा वो दोनों के गुणनफल किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। ठीक है, तो ढाल कैसे निकालेंगे? तो आप जानते हैं कि ढाल मतलब dy/dx, ढाल मतलब डिफरेंशिएशन। तो दोनों का डिफरेंशिएशन करेंगे तो दोनों का ढाल निकलेगा, और जिस बिंदु पर बोला है उसमें वो पुट करेंगे तो दोनों का ढाल उस बिंदु पर निकल जाएगा जिस बिंदु पर ये कह रहा है। तो आइए दोनों को हम डिफरेंशिएट करते हैं। चूंकि a/+ x² बराबर 7, पहला वक्र आपका ये है। चूंकि पहला वक्र आपका ये है, अब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a dy/dx हो जाएगा ये, और x² का 2x हो जाएगा और 7 का 0 हो जाएगा। ठीक है, तो dy/dx बराबर क्या होगा बउआ? +2x ई पट्टी जाएगा तो -2x ई पट्टी ए गुना में तो ई पट्टी ए क्या आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो ढाल किस बिंदु पर पूछा है? 1 1 पर पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे? 1 1 पुट करेंगे। तो बताओ, इसलिए पहला वक्र का ढाल, पहला वक्र का ढाल किस पर बउआ? एट 1 1 पर, यानी x के जगह 1 और y की जगह 1 रखेंगे। तो बताओ, -2x के जगह 1/a, यानी -2/a। ये आया पहला वक्र का ढाल आया। अब हम दूसरा वक्र का ढाल निकालेंगे। तो बताओ, दूसरा वक्र जो है आपका, दूसरा वक्र क्या है? x³ बराबर y है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dy/dx बराबर कितना आएगा? ये आ जाएगा 3x²। इसलिए दूसरे वक्र का ढाल dy/dx किस पर बउआ? 1 1 पर बोला ना, एट 1 1 बराबर कितना आएगा? 3 × 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 3 आएगा। चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे पर लंबवत है तो दोनों के ढाल का गुणनफल कितना होगा? -1। लिखेंगे चूंकि दोनों वक्र एक दूसरे पर लंबवत है। एक दूसरे पर क्या है बउआ? लंबवत है। इसलिए दोनों वक्र का ढाल का गुणनफल कितना होगा? -1। तो पहला वक्र का ढाल कितना है? -2/a गुना दूसरा वक्र का ढाल कितना है? 3 बराबर -1 ना। दोनों वक्र के ढाल का गुणनफल किसके बराबर होगा? -1 के बराबर। तो -1 से -1 कट गया, तो इधर 6/a बराबर कितना हो गया? 1। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 6। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। a बराबर 6। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अंतराल निकालने के लिए। अंतराल जिसमें फलन एफ एक्स बराबर क्या है 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 ह्रासमान है। कहता है ये फलन जिस अंतराल में ह्रासमान है डिक्रीज करता है वो अंतराल निकालिए। तो ये देखो 6.2 का क्वेश्चन है। ये किसका क्वेश्चन है 6.2 का। ठीक है 6.2 में ह्रासमान और वर्धमान इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ाए थे, तो उसी चैप्टर का ये क्वेश्चन है। कहता है कि किस अंतराल में ये ह्रासमान है यानी किस अंतराल में ये फंक्शन डिक्रीज करता है वह अंतराल को आप निकालिए। ठीक है तो देखो ह्रासमान पूछे चाहे वर्धमान, सबसे पहले उसको क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। ह्रासमान का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0, वर्धमान का कंडीशन क्या होता है एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। बोलिए 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 तो निकालो। चूंकि एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है बउआ, एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 2x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1। ठीक है चूंकि फलन ह्रासमान है, चूंकि फलन ह्रासमान है इसलिए इसका कंडीशन क्या होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता है ना। ह्रासमान फलन का कंडीशन क्या होता है एफ डैश एक्स लेस देन 0। तो एफ डैश एक्स कहने का मतलब हुआ कि एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x³ का क्या होगा 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9x स्क्वायर का कितना होगा बउआ 2x हो जाएगा प्लस 12x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा लेस देन कितना बउआ 0। तो ये कितना हो गया 6x स्क्वायर हो गया प्लस 9 दूना 18x हो गया प्लस 12 लेस देन क्या हो गया 0 हो गया। तो बताओ इसमें 6 कॉमन है, 6 कॉमन है तो कॉमन ले लो x स्क्वायर प्लस 3x हो जाएगा ये प्लस 2 लेस देन 0 हो जाएगा। तो बताओ उतर हुआ x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन 0 बट्टा 6 यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 लेस देन कितना हो गया 0। ठीक है अब देखिए अब इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या आएगा बताओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 लेस देन 0। तो ये बताओ x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बहुआ x प्लस 2 लेस देन 0 यानी x प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा x प्लस 1 लेस देन 0 आ जाएगा यानी x का मान कितना आ जाएगा -1 और -2 आएगा ना, -1 और क्या आएगा -2। अब इसको साइन स्कीम पर इसको क्या करेंगे साइन स्कीम यानी संख्या रेखा पर इसको दर्शाएंगे, संख्या रेखा पर इसको क्या करेंगे दर्शाएंगे। तो बताओ इधर इन्फिनिटिव इधर क्या होता है माइनस इन्फिनिटिव, इधर होता है क्या -2 होगा और इधर क्या होगा -1 होगा। तो बताओ जैसा कि आपको बताए थे कि राइट साइड पॉजिटिव होता है, राइट साइड क्या होता है पॉजिटिव, उसके बाद अल्टरनेट चलता है। राइट साइड पॉजिटिव से स्टार्ट करना है उसके बाद अल्टरनेट, तो ये पॉजिटिव ये क्या होगा निगेटिव होगा, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। अब हमको जो बोला है वो निकालेंगे। तो हमको बोला है क्या लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक चाहिए, क्या चाहिए ऋणात्मक। तो ऋणात्मक किस अंतराल में है तब -2 से -1 में ऋणात्मक है। तो इसलिए जो अंतराल होगा अंतराल जो होगा वो क्या होगा -2 से -1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर 25 नंबर। तो देखो जो क्वेश्चन ऑफिशियल मॉडल पेपर का है, बिहार ऑफिशियल मॉडल, समझिए कि क्वेश्चन आने वाला है, तो इसलिए इसका तैयारी जबरदस्त कीजिए, मन से कीजिए ताकि आपको परीक्षा में कोई दिक्कत ना हो। और जितना क्वेश्चन है सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर है। बिहार बोर्ड जो आपका क्वेश्चन दिया है समझिए कि ये आपका बेस दिया है, उसका कहने का अर्थ है कि यही क्वेश्चन न तो इसी टाइप का क्वेश्चन हम देने वाले हैं, ये आपको इंडिकेट कर दिया है। तो इसलिए इसको मन से बनाइए। ठीक है देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है अवकल समीकरण इतना का समाकलन गुणांक निकालिए। ये अवकल समीकरण आपका दिया, इसका समाकलन गुणांक निकालने के लिए बोल रहा है। तो सुनो
समाकलन गुणांक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए आपको रैखिक समीकरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समाकलन गुणांक, जो रैखिक अवकल समीकरण होगा वही समाकलन गुणांक, उसी का समाकलन गुणांक निकलेगा। तो रैखिक समीकरण का फॉर्म कैसा होता था बताओ? तो रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होता था ऐसा होता था, dy बट्टा dx प्लस पी बाई बराबर क्यू होता था। यही होता था ना रैखिक अवकल समीकरण। यानी कि रैखिक अवकल समीकरण तभी कहलाएगा जब dy बट्टा dx के साथ कुछ नहीं रहे। dy बट्टा dx के साथ कुछ नहीं रहेगा तब वो समीकरण रैखिक अवकल समीकरण कहलाएगा। तो देखो हाँ, dy बट्टा dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये डिस्टर्ब कर दिया। इस समीकरण को रैखिक अवकल समीकरण होने के लिए ये क्या कर दिया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। यदि ये नहीं रहता तो रैखिक अवकल समीकरण का फॉर्म हो जाता। तो ये आके डिस्टर्ब कर दिया। तो कोई के भी आके कोई डिस्टर्ब करता है तो उसको हटावा ना जाता है, हो तो इसको तुम हटाओ। तो ये हटेगा कैसे? तो जितना गुना है उतना से भागा दे दो तो ये हट जाएगा। तो भागा देंगे तो मैथ के नियम से ना देंगे, भागा इसमें भी देंगे, इसमें भी देंगे, इसमें सब में भागा दो। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई बट्टा डी एक्स, अब बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर भागा देंगे, माइनस एक्स बाई इसमें भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर से भागा देंगे, बराबर 1 बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसमें भी भागा देंगे। दोनों तरफ भागा देने से कोई दिक्कत नहीं होगा। इसका भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो ये क्यों ना आएगा, एगो इधर कट जाएगा तो फिर उतने ना बच जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, ये कट गया तो डी बाई बट्टा डी एक्स प्लस बाई इंटू माइनस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना। अब बट्टा बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये अवकल समीकरण इस फॉर्म में आ गया। तो ये अवकल समीकरण इस फॉर्म में आ गया, तब इसका समाकलन गुणांक हम निकाल सकते हैं। तो समाकलन गुणांक निकालने के लिए p का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? p का मान। p किसको कहते हैं? बाई के बगल वाला को p बोलते हैं। तो बाई के बगल में ये है तो ये p का मान हुआ। तो p बराबर माइनस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो समाकलन गुणांक का फॉर्मूला क्या बताए थे? बताओ। समाकलन गुणांक बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx ना। तो बताओ बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान कितना होगा? माइनस एक्स बट्टा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन ऊपर आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। इसको क्या करेंगे? मान लेंगे। माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर जेड, तो माइनस 2x dx बराबर कितना होगा? dz। तो माइनस एक्स dx बराबर कितना होगा? dz बाई क्या हो जाएगा? 2। तो रख दो बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एक्स dx का मान कितना है? dz बाई 2 आया है। अब बट्टा में इसका मान कितना है? z। तो बताओ e के पावर बट्टा में 2 बाहर कर दो तो 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log z। अब जो log के आगे होता है उसको पावर में भेज सकते हैं, यानी z के पावर 1 बाई 2 आ जाएगा। अब e के पावर में log रहता है, e के पावर में log रहता है तो e भी खत्म log भी खत्म, तो ये दोनों खत्म हो गया। तो क्या बच गया? z के पावर 1 बाई 2। z किसको बोलते हैं? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब पावर 1 बाई 2 को रूट बोल सकते हैं ना, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका समाकलन गुणांक हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 नंबर। इसको कहता है हल करने के लिए। इस अवकल समीकरण को क्या कहता है बउआ? हल करने के लिए। तो सुनो, ये लग रहा है रैखिक अवकल समीकरण है, तो रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए क्या करते हैं? पहले समाकलन गुणांक निकालते हैं, उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं। तो बताओ यहाँ p का मान क्या है? p का मान बाई के बगल में नहीं कुछ तो एक न है, तो p का मान हो गया आपका 1। बराबर के ऊपर टी वाला क्या कहलाता है? q कहलाता है। तो e के पावर माइनस एक्स क्यू हो गया। तो समाकलन गुणांक या आई एफ को क्या चीज से सूचित करते हैं? आई डॉट एफ से सूचित करते हैं। आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर पी डी एक्स बराबर e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का मान 1 है। p का मान क्या है? 1 है, 1 dx। तो ये बताओ e के पावर 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। समीकरण का हल होगा, समीकरण का हल होगा। तो समीकरण के हल का फॉर्मूला क्या बताया था बउआ? बाई गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q गुना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू कितना? dx प्लस क्या होता है? c होता है। तो बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान क्या है? e के पावर x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q का मान e के पावर माइनस एक्स इंटू e के पावर x इंटू dx प्लस कितना बउआ? c। तो बाई e के पावर x बराबर
इसे क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, dx बचेगा, dx प्लस सी, तो dx का इंटीग्रेशन x प्लस सी हो गया, यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है? या इसको e के पावर इसको इधर भी कर सकते हैं, बट्टा में एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, तो y बराबर क्या होगा बउआ, x बट्टा e के पावर x प्लस सी बट्टा e के पावर x, तो y बराबर नीचे से ऊपर जाएगा तो x e के पावर माइनस x हो जाएगा, ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो e के पावर माइनस x, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 27 नंबर। तो आइए, मैट्रिक्स ए का मान दिया है, मैट्रिक्स बी का मान दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए बी का ट्रांसपोज निकालिए, ए बी का डैश निकालिए। तो हम क्या करेंगे, जिसका ट्रांसपोज पूछ रहा है पहले उसको निकालेंगे। तो ट्रांसपोज किसका पूछा, ए बी का, तो पहले हम ए बी निकालेंगे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। तो आओ ए बी निकालो, पहले ए बी निकालो, ए बी निकालो। ए है तो ए का मान दो, 2 - 1 0 3 4 5 हो गया। बी है तो बी का मान दो, तो बी का मान 7 2 5 हो गया, -1 3 0 हो गया। अभी दोनों मैट्रिक्स में क्या करना है बउआ, गुना करना है। तो दो मैट्रिक्स का गुना कैसे होता है, फर्स्ट रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो 7 दूनी 14, -1 गुना 2 -2, 0 गुना 5 0, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो -2 -3 प्लस 0, कॉलम खत्म बक्सा बंद। अब सेकंड रो का गुना फर्स्ट कॉलम से, तो 7 21 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 5 5 25, इसी रो का इससे, तो -3 प्लस 4 तिया 12 प्लस 5 चौका 0 0, तो ये आपका आ गया कितना बउआ, ये 12 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, और ये 25 और 8 33, 25 8 33, 33 और 21 54 शायद हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54। ये हो जाएगा 29 25 54 ही होगा, हाँ 12 से 3 गया 9। तो ये आपका आ गया ए बी मैट्रिक्स। क्या आ गया, ए बी मैट्रिक्स। अब ए बी का क्या पूछा है, ट्रांसपोज पूछा है, तो ए बी का ट्रांसपोज निकाल दो। ए बी का ट्रांसपोज, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, जो सुतलका है और खड़ा कर दो। तो बताओ, 12 - 5 सुतल का शेप है, तो इसको खड़ा के शेप बना दो। ये भी सुतल का शेप है, तेरा खड़ा के शेप बना दो। यही हो गया आपका ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर। इस मैट्रिक्स का व्युत्क्रम पूछा है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स पूछा है। तो सुनो, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए पहले उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं और पता करते हैं कि उसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं। यदि किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया तो इनवर्स नहीं निकलेगा, नहीं आया तब इनवर्स निकलेगा। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद उसके बाद उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालते हैं। एडजॉइंट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने के लिए सारे एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालते हैं। सारे कोफैक्टर को एक नया मैट्रिक्स में लिखते हैं। नया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ही उस मैट्रिक्स का क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। एडजॉइंट निकालने के बाद इनवर्स निकालने का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आइए, जो भी बात बोले उसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसका इनवर्स निकालना है, तो इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट निकाल कर हम लोग क्या करेंगे, पता करेंगे कि भाई इसका निकलेगा कि नहीं। तो निकालो, 3 गुना -1 -3 -5 दूनी 10, यानी -13 आ गया। डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। इसलिए ए इनवर्स का अस्तित्व है। ए इनवर्स का अस्तित्व है का मतलब कि हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो अब अलाउ हो गया कि इनवर्स निकाल सकते हैं, तो प्रोसेस में आएंगे। तो प्रोसेस क्या है, अब सारे एलिमेंट्स का, सारे अवयव का कोफैक्टर निकालेंगे। तो बताओ, 3 का कोफैक्टर क्या होगा, C11, रो खत्म कॉलम खत्म, -1 होगा। C12 कितना होगा बउआ, रो खत्म कॉलम खत्म, ये -5 हो जाएगा।
C21 कितना होगा बहुआ, ये -2 हो जाएगा। C22 कितना होगा बहुआ, 3 हो जाएगा। सारे को फैक्टर को एक नया मैट्रिक्स बी में लिखेंगे। सारे को फैक्टर को एक नया मैट्रिक्स बी, -1 -5 -2 3। अब एडजॉइंट ए जो होगा, एडजॉइंट ए को हो जाए बी का ट्रांसपोज होगा, बी का ट्रांसपोज पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, यही हो गया आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या हो गया, एडजॉइंट मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो इसलिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मान -1 -5 -2 3 बट्टा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान -13 आ गया। यानी इसको हम लिख सकते हैं -1/13 इंटू -1 -5 -2 3। यही हो गया आपका आंसर। क्लियर है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 29 नंबर। तो कहता है कि इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करके x का मान निकालना है। तो आइए इस डिटर्मिनेंट को हम सोल्व करते हैं फटाफट। तो बताओ बउआ, x² -x + 1 है, x + 1 है, ये x - 1 है, ये x + 1 है, बराबर कितना है, बराबर है 2। तो तिरछा तिरछी दो कोटि का डिटर्मिनेंट है, दो कोटि के डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं, तिरछा तिरछी गुना करके निकालते हैं। तो आइए, इसका गुना इससे होगा, इसका गुना इससे होगा, तो यानी x² - x + 1 इंटू x + 1 माइनस इधर से गुना होगा x + 1 इंटू कितना है, x - 1 बराबर कितना हुआ 2। तो इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की हो जाएगा -x² हो जाएगा प्लस x हो जाएगा, -x² + x + 1 से गुना करेंगे तो x² - x + 1 माइनस इसको गुना जब करेंगे तो a + b इंटू a - b यानी x² - 1 हो जाएगा बराबर कितना 2। ठीक है, तो देखो +x² - x² कटेगा, +x - x कटेगा, तो क्या आ गया x³ + 1 - x² और +1 बराबर कितना 2 आ गया। कितना आ गया, x³ + 1 - x² + 1 बराबर 2। तो देखो x³ प्लस 1 जोड़ 1 2 हो जाएगा, -x² बराबर 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x³ - x² बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो ये बताओ, इसमें x² कॉमन ले लो, तो x² कॉमन लेंगे तो x - 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से x का मान 0 आएगा, यहाँ से x का मान क्या आएगा 1। यही आपका हो गया करेक्ट आंसर। यहाँ से x² बराबर 0 तो x का मान 0 आएगा, यहाँ से x का मान कितना आएगा 1, तो 0 1 इसका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका f(x) बराबर इतना, तो f इनवर्स निकालिए। यानी इनवर्स निकालने के लिए कहता है किसी फंक्शन का इनवर्स पूछ रहा है, तो ये आपका आ गया क्वेश्चन फंक्शन से, रिलेशन फंक्शन, अध्याय 1 से आ गया क्वेश्चन आपका रिलेशन फंक्शन से। तो इस मैट्रिक्स का दिए गए फंक्शन का इनवर्स निकालना है। दिए गए फंक्शन का क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सुनो, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का तरीका, किसी फंक्शन का इनवर्स निकालने का जो तरीका होता है, सबसे पहले उस फंक्शन को बाई मानते हैं। उस फंक्शन को क्या मानते हैं, उसके बाद बाई मानने के बाद क्या करते हैं कि उसका मान, x का मान बाई के रूप में निकालते हैं। फंक्शन को बाई मानने के बाद x का मान बाई के रूप में निकालते हैं। x का मान बाई के रूप में निकालते हैं, वो जो आता है वो बाई के रूप में आएगा। अब बाई के जगह x पुट करेंगे, वो जो होगा वही उस फलन का क्या होगा, इनवर्स फलन होगा। क्लियर है, प्रोसेस के समझ गए। क्या बोले कि किसी फंक्शन का जब इनवर्स निकालना हो तो क्या करते हैं, उस फंक्शन को बाई मानते हैं, उसके बाद
x का मान y के रूप में निकालते हैं, कैलकुलेशन करके x का मान y के रूप में निकालते हैं, वो जो मान आता है उसमें y के जगह x पुट करते हैं, वो जो होता है वही इनवर्स फंक्शन होता है। ठीक है, तो आइए जो बात हम बोले हैं उस बात को हम प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले इसका इनवर्स निकालना है, तो इसको क्या मानेंगे, y मानेंगे। चूंकि दिया हुआ है भाई f(x) बराबर 4 - x - 7 के पावर 3, तो इसका इनवर्स निकालना है, इसको y मानेंगे, क्या मानेंगे, f(x) दिया था लेकिन क्या मानेंगे, y मानेंगे, क्योंकि y को f(x) भी तो बोलते हैं। 4 - x - 7 के पावर 3। अब देखो इसको कैलकुलेट करके x का मान y के रूप में निकालेंगे, x का मान निकालेंगे किस रूप में, y के रूप में। तो सुनो, इसको ई पट्टी करो, तो ई पट्टी माइनस में तो ई पट्टी आ जाएगा प्लस में, x माइनस क्या हो जाएगा, x - 7 आ जाएगा, ये पावर 3 हो जाएगा। ई पट्टी माइनस, ई पट्टी प्लस हो गया 4, अब प्लस y को ई पट्टी कर दो तो माइनस y हो जाएगा। तो x - 7 बराबर घात 3 को ई पट्टी करो, तो घात 3 को ई पट्टी करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घात 3 ई पट्टी जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब x बराबर जो आ गया 4 - y के पावर 1/3 और -7 जब ही पटी जाएगा तो आपका क्या हो गया, +7। तो देखो तो x का मान, x बराबर इतना आया, इसका मतलब x का मान इतना हुआ, x बराबर इतना आया, इसका मतलब x का मान इतना हुआ। तो x का मान किस रूप में है, y के रूप में। देखो ना इसमें y झलक रहा है कि नहीं, बताओ y है, तो x का मान y के रूप में आ चुका है। अब इसमें y के जगह x पुट करेंगे, y के जगह क्या पुट करेंगे, x। तब पुट कर दो, पुट y बराबर x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - x के पावर 1/3 -7 +7 हो गया। तो यही जो होगा f इनवर्स होगा, यही क्या होगा, f इनवर्स। तो इसलिए f इनवर्स x बराबर यही हो गया, 4 - x के पावर 1/3 +7, यही आपका हो गया आंसर। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना रहता है। क्लियर है? तो आज आपका टोटल सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। हम 12th बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल पेपर का 4 वीडियो बनाए, जिसमें 2 वीडियो बना ऑब्जेक्टिव का और 2 वीडियो बना सब्जेक्टिव का, यानी कि आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले क्लास में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए सभी लोगों को जय श्री राधे।